अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मोदी सरकार को एक और बड़ा धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। कहा है कि अगर भारत ने तिजारती मुआहदा ना किया तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा। मोदी सरकार को एक और बड़ा धचका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। कहा कि अगर भारत ने तिजारती मुआहदा ना किया तो फिर भारत को 25% टैरिफ देना पड़ेगा। और भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती। मुसल्लह अफवाज ने दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब। बोले, अमरीकी सदर ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। ट्रंप का बयान पाकिस्तान की सफारती फतह है। हुई 4 दिन की इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि माशी मैदान में ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी जो आपके जो मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं माशी मैदान में, उसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। आज आपका जो इन्फ्लेशन जो है रेट वो 5% से घट गया है। इसी तरीके से चीन के साथ हमारी CPEC 2 के लिए पूरी तरह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारत में अपोजिशन ने मोदी के सिंदूर को कहीं का नहीं छोड़ा है। अरकान ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बरस पड़े। बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने पहलगाम वाक़े को हुकूमत की नाकामी करार दिया। इसके अलावा अमरिंदर सिंह गिरने वाले राफेल तैयारों की तस्वीर पार्लियामेंट में ले आए। अपोजिशन ने महादेव ऑपरेशन के नए ड्रामे को भी झूठ का पलंदा करार दिया। दावे घर में घुसकर मारने के थे, अपने ही तैयारे गिरवा बैठे। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद लोकसभा में भी मोदी सरकार की धुलाई। भारतीय अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर की जई तई फेर कर रख दी। फॉल्स फ्लैग महादेव ऑपरेशन को भी झूठ का पलंदा करार दे दिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा, सरकार मकबूजा कश्मीर में अमन का राग अलाप रही थी। बताया जाए, अगर अमन था तो हमला कैसे हो गया, हम आपको छुपने नहीं देंगे। अपोजिशन रुकन अमरिंदर सिंह राजा राफेल गिरने की तस्वीर सामने ले आए। कहा, देश की जनता को बेवकूफ न बनाएं, अब वक्त आ गया है कि सच सच बताएं। लोकसभा में ट्रंप के जंगबंदी के ऐलानात का भी जिक्र। अरकान ने सवालात उठाए, अगर जंग में भारत का हाथ ऊपर था तो सीज फायर क्यों किया। मोदी सरकार की जानिब से नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव का लॉलीपॉप देने की नाकाम कोशिश की गई। दावा किया गया कि ऑपरेशन में पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को हलाक किया गया। अपोजिशन अरकान ने ऑपरेशन महादेव को मोदी सरकार का ड्रामा करार दिया। और पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। नरेंद्र मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। भारतीय पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। कहा, दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिससे पाकिस्तान की मजम्मत की हो। मोदी को कहा, सरेंडर करो, और उसने आधे घंटे के अंदर हथियार डाल दिए। भारतीय ऐवान ज़ीरी लोकसभा के इजलास से खिताब। बेशतर अरकान ने अपनी हरकत से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इज्जत दो कोड़ी की कर दी। हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर्स की बड़ी तादाद बेजारी का इजहार करते हुए मोदी की तकरीर के दौरान सोती रही। मुसलसल झूठ ने मोदी को अपने घर में ही जलील और रुस्वा कर दिया। और लोकसभा का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और वज़ीर दाखिला अमित शाह आमने सामने। अखिलेश के सवालात पर अमित शाह को सांप सूंघ गया। हर बार खामोश रहने और कुर्सी पर बैठने का कहते रहे। पूरी तकरीर शोर शराबे की नजर हो गई। भारत में पाकिस्तानी कबूतरों के बाद पाकिस्तानी चॉकलेट्स के चर्चे। अपोजिशन ने मोदी सरकार की नाकामियों पर सवालात उठाए तो अमित शाह चॉकलेट सामने ले आए। नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। 3 अफराद को हलाक करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तानी चॉकलेट और वोटर ID का जिक्र करके अपना मजाक खुद उड़वाया। सिंदूर से चॉकलेट तक का सफर। भारत सरकार होश खो बैठी। बहकी बातें इनका मुकद्दर बन गईं। अमित शाह कड़ी से कड़ी जोड़ने के चक्कर में हंसी का सामान बन गए। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद करा दी। वोटर ID भी बरामद कराई जो पाकिस्तान में होती ही नहीं। साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी सरकार की पोल खोली तो अमित शाह ने नई चवल मारकर खुद का मजाक उड़वाया। कहते हैं ऑपरेशन महादेव में 3 दहशतगर्द हलाक किए जो पहलगाम वाक़ये में मुलव्विस थे।
थे। इससे कबल भी भारतीय रहनुमा बयानात देकर खुद का मजाक उड़वा चुके हैं। कभी कबूतर पकड़। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। झंग में 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए और आपको बताएं चाचड़ा शरीफ में भी कई बस्तियां, फसलें और बागात डूब गए। आज से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के है। मुल्क में मानसून का एक के बाद एक तूफानी स्पेल, दरिया बिफर गए। डीजी खान में दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। झंग में दरियाए चनाब में तुगयानी, 10 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,85,800 क्यूसिक और इखराज 2,57,700 क्यूसिक रिकॉर्ड। चांचड़ा शरीफ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बस्तियाँ, फसलें और बाग ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।